जैसा कि नरेश ने आपको सारा कार्यक्रम बता दिया, यहाँ भी और वहाँ भी अपना काम ही सत्संग करना है, चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो। साल में एक बार अवसर मिलता है यहाँ आने का। तकलीफ तो आदमी महसूस करेगा तो तकलीफ होगी, तकलीफ को हम तकलीफ मानते ही नहीं है, तो क्यों होगी। और सत्संगियों के बीच में जब आते हैं और उनसे मिलके जो उनको खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी हमें होती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेमी प्रेमी से जब मिलता है तो अपना दुख दर्द पीड़ा याद नहीं करता, उसको जो खुशी मिलती है उसमें सब दर्द उससे दूर भाग जाते हैं। तो ये कोई परवाह करने वाली बात नहीं है। फिर काम भी क्या है, जो हमारा उद्देश्य है मालिक के नाम का गुणगान करना, उनको याद करना, क्योंकि जो कुछ हमने पाया है, चाहे ये मानव शरीर या जितनी उम्र हमारी, जितने भी चीज सामान, जितने भी रिश्ते नाते, ये सभी उनकी कृपा से तो हुए हैं। और अगर उसी को हम याद नहीं करेंगे तो फिर तो हमसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। नासमझी उन इंसानों की होती है जो उस मालिक को भूलते हैं, उसके एहसानों को भूलते हैं। वाणी भी ऐसी थी, अभी आपने सुनी, उसमें कहा कि तुम्हारे बिना बिगड़ी ने कौन संवारे। जब इंसान पर दुख आता है, परेशानियां आती हैं, वो बिगड़ना है, वो बिगाड़ है। तो वाणी में कहा कि तुम्हारे बिना बिगड़ी को कौन संवारे। कौन संभालने का मतलब और किसी के बस की बात नहीं है। वो काम सिर्फ मालिक का है, प्रभु का है। वही हमारे बिगड़ी बनाते हैं, बिगड़ी को संवारते हैं, दुख दर्द कोई भी परेशानी है उसको वो मिटाते हैं। परंतु फरियाद करेंगे तो ही मिटाएंगे ना। हम जब उसके हो जाएंगे तो वो हमारे हो जाते हैं, और जब उसके हम हो जाते हैं तो हमें दुख कैसे होने देंगे। कमी हमारी ये रहती है कि हम उनके होते ही नहीं। हम तो अपने बनते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने मन से जो कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे भाग्य से, मेरे करने से, या मेरे विचार से, मेरे ज्ञान से, मेरी समझ से मैंने किया है। नहीं, बिना प्रभु की इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु हम खुद जानबूझ के ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे हमें उनका दंड भोगना पड़ता है। परंतु जब वो वक्त आता है ऐसा, उस वक्त में जब प्रभु को याद करते हैं, फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप संभालो, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। उस वक्त में दुख जब आता है तो कहा ना कि दुख में सुमन सब करे, सुख न करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख का ही को। अगर कोई सुख में सुमन करे तो दुख होगा ही नहीं। जब दुख आता है तो ही इंसान प्रभु को याद करता है। सुख में सुमन न किया दुख में की न याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुना फरियाद। जब सुख का टाइम था, जब तो उसको याद नहीं करते, भूल जाते हैं। दुख के समय उनको याद करते हैं तो फिर उनकी फरियाद कैसे सुनी जाएगी।
उनको पता नहीं है, क्या वो जानते नहीं है कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के लिए याद करता है? अगर ये सच्चे प्रेम से याद करता तो सुख के समय याद करता। सुख के समय तो आंखें बंद कर लेता है, नाम तक लेना नहीं चाहता। और दुख आता है तो रात दिन रट लगाता है, आप संभालो, आप बिना मेरा कोई नहीं। आपने फिर याद दिलाता है, जैसे इसमें कितनी बातें कही कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, काशी के द्वारा, कि काशी जी में एक दिन पिता और पुत्र की बिगड़ी, तो पिता उसको क्या सजा देता है कि खंबे से जूट के मारना चाहता है, बांध के। लेकिन जाको राखे साइयार, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी। जिसका रखवाड़ा कुल मालिक होता है, उसको कौन मार सकता है? उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन वो मालिक एक तरफ जब होता है तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि सर्वशक्तिमान जो सारे रचयिता करता धरता हरता, जब किसी उसकी मदद करता है तो दूसरे लोग उनका क्या बिगाड़ ले। यही बात तो थी महाभारत के युद्ध में। सारी सेना तो दुर्योधन की तरफ थी, लेकिन एक श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। ये उनकी तरफ तो सब लोग थे, उनकी सेना थी, लेकिन दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी थे उनके साथ। जीत उनकी, धर्म की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, पुण्य कर्मों की जीत होती है। सत्य कभी हारती नहीं है। परेशानियां आती हैं, हारती नहीं। ये प्रहलाद भगत के बारे में कहा गया है। प्रहलाद भगत को उसका पिता ही मारना चाहता था। और क्यों मारना चाहता था? हिरण्याकुश ने दुश्मनी ही परमात्मा से कर ली। लेकिन उन्हीं के घर में उस राम का नाम जपने वाला, प्रभु को मानने वाला, अपने पिता से ही उन विचारों से जुदा था। पिता कहता है कि मेरे नाम के सिवाय किसी का नाम नहीं लोगे, कोई राम नहीं, कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मेरा नाम लिया करो, मेरा बड़ाई किया करो, मेरे से बड़ा कोई नहीं। उसी के घर में प्रहलाद भगत पैदा होता है। अब अनेक कहानियां सुनी गई हैं इस बारे में कि किस तरह से किन अच्छे विचारों के कारण उसका जन्म हुआ। लेकिन वो प्रभु के नाम का सुमन करते थे। हिरण्याकुश उनसे कहता था कि प्रभु के नाम को छोड़, लेकिन वो प्रभु के नाम को कैसे छोड़ देता? यह उनकी सच्ची प्रीति थी, और वो इस बात को जानता था कि मेरे पिता की हैसियत प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत कही, लेकिन उनके पिताजी नहीं मानते थे। हिरण्याकुश को वरदान था। हिरण्याकुश ने इतनी भक्ति की थी, इतना तप और साधना की थी, और वो साधना करके उन्होंने ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना आकाश में मरूं। वहां पर तो मरने की कोई जगह ही नहीं रही, मरने की कोई जगह ही नहीं रही। लेकिन प्रभु के सामने कोई चतुराई, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान नहीं चलता। तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार पाए। आखिर में हुआ क्या कि खंबे में प्रकट हो गए नरसिंह रूप। सिर उनका शेर का था, शरीर इंसान का था,
जब मारने का समय आया, ना दिन था ना रात थी, दिन छिपने वाला था, रात लगने वाली थी, दिन बीत रहा था, ना बाहर था ना अंदर थे, बिल्कुल चौखट के ऊपर, ना उनको ऊपर उठाया ना नीचे, अपने गोदों में रख लिया और अपनी गोद में बिठा के नखों से पाड़ दिया, हथियार की जरूरत नहीं। तो जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वो चाहे किसी भी रूप में आए, अपने भगत को संभालते हैं। वो जानते हैं कि ये सच्ची भक्ति है, परंतु हमें इतबार नहीं आता, क्योंकि ये खूबी है कि काल और माया ऐसे खेल खेलती है, वो इंसान की बुद्धि को ही हरते हैं। इस इंसान का उस ओर ध्यान जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? कि काल तो ये चाहता है कि ये लोग अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, जीव यहाँ से चला जाएगा तो धीरे धीरे करके ये तो खाली हो जाएगी, मेरा राज उजड़ जाएगा। इसलिए उन जीवों को फंसाना चाहता है, सच्ची भक्ति की ओर नहीं बढ़ने देता। जो भी उस ओर चलता है उसको कोई ना कोई ऐसा खेल खेल देता है जिससे वो भटक जाता है उस रास्ते से। अलग अलग चीजों में, किसी को तीर्थ में लगा दिया, किसी को व्रत में लगा दिया, किसी को और दूसरे पाखंड पूजा में लगा दिया, लेकिन सच्ची भक्ति के रास्ते से उसको हटा के और काल की भक्ति में फंसा दिया। तो संतों ने इस जीव के लिए बड़ा सीधा मार्ग खोजा और उन्होंने बताया कि संग करो, सत्संग करो महापुरुषों। जो जो सत्संग करते जाओगे, सत्संग तुम्हारे पापों को हरता चला जाएगा, बुद्धि मलिन नहीं होगी तुम्हारी। अच्छी संगति में बैठने से इंसान के विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। संतों की वाणी जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए होती है। कही है ना कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भली सी वस्तु लखाते संत बड़े दाता। कि संतों के दरबार में जाओगे तो भूली वस्तु, भूल क्या पड़ती है? हम तो आज क्या कल को भूल जाएंगे। आज करते हैं, आज करते हैं क्या, आइंदा नहीं करूंगा, नेम उठा लेते हैं, अगले दिन फिर वही काम करते हैं। एक वाणी में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर कोई कोई चित गैल पड़ी है भूल। कि कोई कोई जीव चेतता है, नहीं तो भूल उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन संतों के सत्संग में जाने से, उनकी वाणी का चिंतन करने से, मनन करने से, श्रवण करने से, तीन चीजें। श्रवण करो, सुनो, चिंतन करो, सोचो उसको, और मनन करो, उसको याद रखो। ये तीन चीज अगर पक्की कर लेते हो तो जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी वहीं वाणी तुम्हें वो याद आ जाएगी, भटकने नहीं देगी, रास्ते पे चलाएगी। और हम बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। जो 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 जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल बनता है, वो फल ही उसको भोगना पड़ता है, और वो भोगने के लिए बार बार दुनिया में आना पड़ता है। कर्म चाहे कैसा भी हो, नेक कर्म हो या बुरा हो, बुरा हो तो दुख भरने के लिए आओगे, अच्छा होगा तो सुख भोगने के लिए आओ। लेकिन संतों का जो मार्ग है वो तुम्हें दोनों रास्तों से अलग रास्ता मुक्ति का बताते हैं। वो कहते हैं कि कर्म करो, कर्म की आस ना रखो। कर्म करो, उसके बारे में ये ना सोचो कि इसका फल मुझे मिले। नेकी कर और दरिया में डाल।
नेक काम करो लेकिन भूल जाओ उसको, उसके बदले में कुछ ना चाहो। अगर चाहोगे तो फिर दुनिया में वो कर्म भोगने के लिए उसका तुम्हें आना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करते हुए अकर्म बनो। जो भी कर्म करते हो उस कर्म को ये ना मानो कि इसका फल मुझे मिले। और ऐसा कर्म तो एक ही है, वो है प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति। नाम भक्ति में आप कुछ नहीं चाहते। अगर तुम चाहते हो नाम भक्ति में कोई चीज मिल जाएंगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। मांगने से तो दुनियादारी की चीज आम इंसान भी दे देता है, जिसकी जरूरत हो। मांगने वाले को, भिखारियों को भी दो रोटी दे देते हैं। लेकिन जो सारी दुनिया को देता है, उससे जो चीज मांगोगे वो और किसी के पास नहीं है। वो सतगुरु की हाट पे मिलती है, सतगुरु की दुकान है, वह सत्य का सौदा है। दुनिया में सब प्रकार का सौदा आया है, जो इंसान जैसा चाहता है सब मिल जाएगा उसको, कोई मना नहीं करता, आजादी है। लेकिन सतगुरु की हाट पे सत्य का ही सौदा मिलेगा, दूसरा नहीं। और जो सत्य का सौदा करोगे उसको समझना भी कठिन है। सत्य का सौदा नानक साहब ने किया, किया तो सब संतों ने, लेकिन उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया। जो नेक कर्म करने के लिए, जीवों का कल्याण और उद्धार करने के लिए दुनिया में आते हैं, वो दुनिया के पचड़े में नहीं फंसते। दुनियादारी के लोग उनको फंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं फंसते। गौतम बुद्ध को उसके पिता ने घर गृहस्थी में डाल दिया, शादी कर दी, लड़का हो गया, लेकिन उनको इस दुनिया में फंसना ही नहीं था। पत्नी को भी छोड़ दिया, घर को भी छोड़ दिया, राज को भी छोड़ दिया, और निकल गया भक्ति करने के लिए। आज पूरी दुनिया में डंका बजता है महात्मा बुद्ध के नाम का। उस काम के लिए नहीं आए थे। दुनियादारी के लोग तो उनको बांधना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, लेकिन जिन पर प्रभु की कृपा होती है वो उन्हें बंधते नहीं। इसी प्रकार से नानक साहब को भी सच का सौदा क्या किया। वो भी नहीं फंसना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने कभी खेत में भेजा, पेशे से पटवारी थे, मेहता कालूराम उनके पिता। कभी उनको खेती में भेजा, कभी पशु चराने के लिए भेजा, तो कभी दुकानदारी के काम में भेजा, कभी लड़की के पास भेज दिया नानक साहब को कि दुनियादारी के काम करे, कि व्यापार का काम करे, कोई धंधा सीख ले। स्कूल में पढ़ाई नहीं की। पढ़ने के लिए गया तो मास्टर से ही पूछने लग गया, मुझे वो विद्या पढ़ाओ जिससे परमात्मा के दर्शन हो। ये अक्षर तो इनमें वो परमात्मा का नाम नहीं है, मुझे वो नाम चाहिए। अध्यापक भी हैरान। पिता ने चाहा आखिर के इसको किसी व्यापार में लगा दो। पैसे दिए कि ये ले पैसे और कोई सौदा करके आ, सच का सौदा करना। पैसे लेके जाता, सोचता है सौदा क्या करूँगा। पिता चाहता था कोई ये सामान खरीदेगा, खरीदेगा सस्ते भाव में, ऊंचे भाव में बेच के पैसे कमा के लेके आए। लेकिन जाता है, सोचते सोचते क्या हुआ, रास्ते में साधु मिल गए। उनको देखते ही उनके संग बातचीत करने लगे, साधु करने लगे, भोजन नहीं किया है हमने, जो पैसे दिए थे उनका भंडारा कर दिया, सबको भोजन खिला के शाम को वापस आ गए। पिताजी ने पूछा क्या किया। बोला जी सौदा, सत का सौदा कर दिया। क्या किया, क्या लाया। लाना क्या था, सौदा किया, सत का किया। यहाँ देने वाली चीज तो यही खत्म हो जाती है। किसी दुखी जीव को तृप्त, कोई चीज की जिसको तृष्णा हो,
कि वो ज़रूरत हो, तड़फ हो, और हम उसको अगर प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को अन्न खिला दिया, या कोई और पीड़ा है तो उसमें उसकी मदद कर दी, वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर आदमी भक्ति के रास्ते में भक्ति करते करते चूक हो सकती है, पुण्य भी उसको कभी धोखा नहीं देगा। भक्ति के मार्ग चलने वाले भी कभी भटक जाते हैं, लेकिन पुण्य जो किया गया है, नेक कर्म किया गया है, उसका परिणाम उसको नेक मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो पिता ने तो कोशिश करी थी दुनिया में फंसे, लेकिन सौदा उसने सत्य का किया। सत्य का सौदा ये है जो सत्कर्म में लगाया जाए, पुण्य कर्म में लगा जाए, भलाई और हित में लगाया जाए, किसी दूसरे की सहायता पर उपकार में काम किया जाए, वो सत्य है। अपना पेट तो सब भरते हैं, अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरे के हित के काम करता है, वो समझो कि प्रभु के आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। नेक कर्म करने वाला प्रभु से बड़ा शांति का आशीर्वाद प्राप्त करता है, सब चीजें उसको मिलती है, बिना मांगे मिलती हैं। कभी देख लेना, कभी भी कोई नेक काम करोगे तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आपको मन में खुशी होगी, और छोटा छोटा भी अच्छा करते करते तुम्हें ये आदत हो जाएगी कि आप हमेशा अच्छा करने की सोचोगे। लेकिन एक बार अगर तुम किसी गलत काम में पड़ जाते हो ना, फिर आपको उसका पाप बोध नहीं रहेगा। पाप बोध मतलब पाप करते करते आप उसको पता ही नहीं होगा ये पाप है या बुरा है या भला है। रोजाना देखते हो कसाई लोग जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, मुर्गा मारते हैं, बकरा मारते हैं, भिड्डी मारते हैं, दूसरे गाय भैंस को भी मारते हैं। मारते मारते उनको ये बोध ही नहीं रहता मैंने पाप कितना बुरा पाप किया। और जो नेक कर्म करने वाला, उससे गलती से भी कोई अगर किसी को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो आदमी का पश्चाताप इतना होता है कि मेरे से बहुत गलत है। ये है कि उसको बोध है पाप का, उसको बोध ही नहीं है, रोजाना करता है, और कर्म के फल से बच नहीं सकता इंसान। कनाडा में मुझे एक आदमी मिला, 70 साल का था, आज से कोई 8-10 साल पहले। कहने लगा मैंने आपसे बात करनी है, तब टाइम चाहिए बैठ के। उसकी लड़की का मामला था, कोई वहां का ही था, कनाडा का, इंडियन नहीं था। बात करते करते दोनों हाथों में पट्टी बांध रखी। मैंने पहले पूछा आप काम क्या करते हैं, कि आप तो कुछ दिन से घर ही है। पहले तो बोला कि मैं जानवर काटने का ही काम करता हूँ, बुचड़। बुचड़ जो बुचड़ खाने होते हैं उसमें। मैं बोला जिन हाथों से पाप किया था वो दोनों हाथ सजा पा रहे थे, हाथों से ही करता था ना। हम बुरा करके भूल जाते हैं, सोचते नहीं है कि इसके बदले में हमें करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन इन चीजों को सबसे हटके पहले इंसान अपने हृदय को पवित्र बनाए। जितनी भी बुराइयां हैं, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, छल है, ये चीजें इंसान को गिरावट की ओर लेके जाएंगी, और धीरे धीरे इनसे जो निकलना चाहेगा तो इंसान को वो पवित्र जब बना देंगे तो उसकी सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। और जब इन बातों से आप खालिश हो जाओगे, निकाल दोगे बुराइयां, हृदय शुद्ध और पवित्र होगा, उसमें नाम ठहरता है। नाम ऐसे नहीं कि अब तो टाइम ऐसा आ गया हर किसी को नाम देते, नाम को जानते ही नहीं नाम है क्या। नाम जिनने ले लिया वो भी नाम को नहीं जानते।
नहीं, नाम को जानने वाला नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है, उसका सुमन करता है। जब तक नाम के लिए मेहनत नहीं की जाती तब तक अनुभव नहीं होता, और वो इतना आसानी से होता नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, अगर हृदय उसका शुद्ध और पवित्र है, बुराइयां उसने सब निकाल दी तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, देर नहीं लगती। लेकिन उसमें जरूरत है हृदय की पवित्रता, शुद्धता की। हमने आदत ऐसी डाल ली कि लोगों की वो बुराइयां देखते देखते हम बुराई की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छाई की ओर जब चलते हैं उसमें टाइम लगता है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए। वो करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, और वैसे ही कहना शुरू कर देते हैं कि आओ मेरी मदद करो। परमात्मा को तो सबसे बाद में नंबर देते हैं, पहले तो अपना आप पर ही इतना इतबार करते हैं कि हम ये, हमारे बराबर दुनिया में कोई नहीं है। अहंकार होता है, अभिमान होता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो कुछ नहीं, खिलौना मिट्टी का है, मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाना है। कुछ दिन का इसको ये समय मिला है कि इसमें अगर ये कुछ करना चाहे तो कर ले, लेकिन उस समय को बर्बाद कर देता है, आखिर में पछताता हुआ जाता है। जिनको अपना बनाता है वो अपने हैं नहीं, कोई कोई किसी के संग नहीं आया, कोई किसी के संग नहीं जाता। संग जाने वाली चीज है उसको कभी कमाता नहीं। तुम्हारे संग जाने वाली चीज है प्रभु के नाम की कमाई, और तुम्हारे नेक और शुभ कर्म। नेक और शुभ कर्म हम करते नहीं है, और नाम में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दुनियादारी की चीजों में बड़े होशियार बनते हैं, बेकार की चीजें जोड़ जोड़ के करते हैं। ये महल चौबारे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते सब गायब हो, कोई किसी का नहीं। फरीद साहब जा रहे थे, एक जगह देखा इंसान मरा हुआ है, कब्र खोदी जा रही है। खड़ा होके देखने लगा, तुलना करने लगा इंसान के जीवन की। कहने लगा, देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रो गई, अंत मिट्टी का मिट्टी हो गई। बोले कि फरीद देख, मिट्टी खोद रखी है, मिट्टी खोदी हुई में मिट्टी को डालेंगे मुर्दे को, उसके ऊपर भी मिट्टी डालेंगे। ये मिट्टी हंसती थी, मिट्टी रोती थी, इस मिट्टी का अंत में मिट्टी का। ना कर बंदा मेरा, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है तेरा। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। ना कभी तुमने भला किया, और ना कभी नाम की कमाई की। गफलत में सारी जिंदगी हमने खो दी, जो चीज करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा है सारी, और जो उसे नाम की ओट ले लेता है उसको दूसरे की ओट की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप संभालते हैं हमें, लेकिन उसका भरोसा छोड़ के अपने आप पर भरोसा करते हैं। द्रौपदी का चीर हरण करने लगा दुशासन, सब आवे सब बैठे हुए थे। द्रौपदी को भरोसा था उनके ताकतवर पांडु पति और उनके भाइयों पर, कि इनके सामने दुनिया में कोई इनका मुकाबला करने वाला ही नहीं है, मेरा कौन क्या बिगाड़ दे। वो कहती है उनको,
सबको कहती है, इतवार दुनियादार के लोगों में। धृतराष्ट्र को पहले कहती है, गुरु द्रोणाचार्य को कहती है, भीष्म पितामह को कहती है, अपने पतियों को कहती है, गर्दन नीचे कर लेते हैं कि देखो मैं अबला नारी, मेरी बेइज्जती सभा में की जा रही है, आप मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, मेरी इज्जत बचाओ, ये दुष्ट मुझे नंगा करना चाहता है। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया, उनकी पत्नी थी वो नहीं कर पाए, न्यायकारी राजा न्याय नहीं दे पाया, भीष्म पितामह पर्ण से बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं, कुल गुरु द्रोणाचार्य वहां बैठे हुए देखते हैं, किसी ने मदद नहीं की। जब ये दुनियादारी के लोगों के सब से उसकी आस छूट गई तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, और वहीं कृष्ण जी दूर से ही बैठे बैठे जब याद करते ही उनकी मदद की के नहीं की। दुशासन साड़ी उधेड़ना चाहता था, उसके बदन से नंगा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जितना खींचते खींचते दुशासन थक गया, लेकिन उसको नंगा नहीं कर पाया। एक पल में आके उन्होंने मदद की, तो दुनियादारी के लोगों ने तो उनकी कोई कुछ भी सहायता नहीं कर पाए, और जो सब कुछ करने आ था एक बार याद करते ही बिगड़ी को संवार दिया कि नहीं संवार। इसलिए उन पर भरोसा यकीन पक्का रखा करो, दुख की घड़ी आए तो घबराया ना करो, इतबार सच्चा रखा करो, एक दिमाग में सोचा करो वक्त है गुजर जाएगा, भला वक्त था वो भी गया, बुरा है ये भी निकल जाएगा, रात पड़ती है घबराओ नहीं, रात का अंधेरा है दिन निकलेगा, रात जाएगी, हर रात के बाद सूर्य उदय होता है, प्रकाश होता है, अंधेरा गायब हो जाता है। दुख की घड़ी भी कोई ऐसे आए तो भी चिंता नहीं करना, क्या पता हमारा किस जन्म का किया हुआ कर्म है, वो कर्म जब पूरा हो जाएगा अपने आप दूर हो जाएगा, हमारा कर्म के कर्जदार है, ये सोचो। नंबर 2 बात सोचो कि प्रभु की रजा यही होगी शायद। नंबर 3 सोचो कि ये मेरे जो कर्म का कर्ज की अदायगी है वो पूरी की जा रही है। इसमें कोई भी हो, राजा रंग फकीर बादशाह, सब ने अपना अपना कर्म भोगा है, कोई नहीं बच पाया कर्म से। लेकिन उस कर्म को सुधारने के लिए हमारे पास दवा है, नाम की कमाई। प्रभु के नाम की कमाई करते चले जाओ, सारे पाप धुलते चले जाएंगे, चाहे कितने ही जन्मों के क्यों न हो। नाम वो चीज है जो आपको बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा भारी आपका पाप का कर्म हो उससे मिनटों में छुटा दे। सतगुरु की ओट में जाने का यही फायदा है, प्रभु की शरण में जाने का यही फायदा है। कोटि कर्म करके भी सतगुरु की शरण में चले गए तो भी हमारे पाप कट जाएंगे। ये ना सोचना क्या क्या जिंदगी रहेगी, अब कैसे होगा, हमारे से नहीं हो पाएगा, गलत बात है। सब होता है। देर नहीं लगती। मोहम्मद साहब के टाइम की बात है, एक आदमी गया जाके कहने लगा कि मेरी अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्या मैं अब अल्लाह का नाम अगर लूं तो क्या मेरे भी कर्म कट सकते हैं? बोले क्यों नहीं? बोले आप क्या कटेंगे इस उम्र में? उसको लेके गया, बोला आओ मेरे साथ। एक गुफा थी पहाड़ की, उसके अंदर लेके गए कि बोलो तो देखो इसमें क्या है। अंधेरा ही अंधेरा, बोला कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा है। दीपक जलाया, बोले अब क्या है? बोला सब कुछ दिखाई देता है। किस चीज से?
दीपक जलाने के। बोले नाम भी इसी प्रकार से वो ज्योति है, वो दीपक है जो लेते ही सब अंधेरे सब पाप कर्म उसके कट जाते, दूर हो जाते। लेकिन वो सच्चे मन से पहले बुरा कमाए के और विष की बांधी पोट, पोट कर्म पल में कटे जवाए सदगुरु की ओर। पहले बुरे खोटे कर्म करके चाहे हमने कितनी बड़ी उसकी गठड़ी बांध ली है, लेकिन जिस दिन सदगुरु की ओट में आए, शरण में आए, कोटि कर्म कट जाते हैं। शरण में आने का ये मतलब नहीं कि आके बैठ के करना धरना, कुछ नहीं। शरण में आना बड़ी मुश्किल बात है। शरण में जब आ जाता है तो दुख कष्ट कोई रहता ही नहीं है। सच्ची शरण जो ले लेता है उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो मानता ही नहीं है कष्ट को, ये कष्ट कोई चीज है। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत का। शरणागत जब हो गए तो तुम्हें चिंता अगर करते हो तो तुम्हारी मूर्खता है, कमी है तुम में। तुम फिर तो शरणागत हुए नहीं। शरण में आने वाले का मतलब होता है कि अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। उसमें तारा सुख भी सारा, दुख भी सारा, सब कुछ उठा के फेंक दिया, अपना कुछ रखा ही नहीं। मैं मेरी का ही तो झगड़ा है, सब कुछ तेरा हो गया। ये समर्पण है। समर्पण में अपना ख्याल, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी सोच नहीं होती, अपने फैसले नहीं होते। वो सदगुरु के रजा में चलता है। मालिक की जो मर्जी है उसके अनुसार जो काम होते हैं वो मान्य होता है। अपनी ओर से तो कुछ भी नहीं करता। सच्ची शरण लेने वाला तो एक बार इब्राहिम गया, दास खरीदने के लिए गया। दास खरीदने के लिए गया, वहां एक दास को खरीद के कहने लगे, बोलो हम दास बनते हैं ना, शिष्य बनते हैं, कि मैं तो आपका दास हो गया, मैं आपका शिष्य हो गया। शिष्य की परिभाषा बता दी उन्होंने। दास खरीदने के लिए गया, दास खरीद लिया, कहने लगा दास से कि आपका नाम क्या है, कि जिस नाम से आप पुकारो। आप काम क्या करोगे? बोले जो भी आप काम दोगे वही करो। आप खाओ क्या गे? जो भी आप मुझे खाने के लिए दोगे वही खाऊंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपकी जो इच्छा होगी वही होगी। दास की और सेवक की इच्छा नहीं होती, स्वामी की इच्छा होती है। आप जो मुझे देंगे वो खाऊंगा, जो कहोगे करूंगा, और जो आप मेरे से चाहोगे वैसा ही मैं उस काम को करूंगा। ये समर्पण है। सेवक वो कहा जाता है जिसने अपना सारा तन मन धन बल बुद्धि गुरु को अर्पण कर दी। गुरु के पास जाओ तो बलहीन, धनहीन बन के जाओ, मानहीन। ना मान हो, ना बड़ाई हो, ना धन की अहंकार हो किसी चीज का। जब वो चीजें सारी की सारी अर्पण कर दोगे, फेंक दोगे, तब आप गुरु के सच्चे सेवक बनोगे। सच्ची सेवकाई जिसको मिल जाती है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और सच्ची सेवकाई का ये है कि जरूरी नहीं कि तुम गुरु के पास बैठे। गुरु लाखों कोस भी बैठा रहता है तो भी उस कछुए की तरह से तुम्हारी रक्षा करता है। कछुआ जल में रहता है लेकिन अंडे बाहर आके जमीन में देता है और फिर जल में चला जाता है। वो खुद पानी में रहता है और वहीं से रहते रहते अपनी तवज्जो वहां जोड़े रखता है। वहीं से उन अंडों को संभालता रहता है, और वो पकने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो जाके पानी की तरफ ही भागते हैं और कहीं नहीं जाते।
इसलिए तवज्जो हमारी हमेशा मालिक में, हमारे इष्ट में, हमारे गुरु में लगी रहनी चाहिए, ताकि भटकाव ना हो। जब भी समय मिले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं जीवन में क्या किया है मैंने। जो इस तरह की जांच पड़ताल करता रहता है उसे कभी बुरे काम नहीं होते। इसलिए भाई सारी चीजों को करते हुए प्रभु के नाम को ना भूलिया करो। दोनों टाइम पक्का नाम का सुमन किया करो। सुमन में बड़ी ताकत है, सुमन करने में बड़ी ताकत है। सुमन करते करते ही प्रकट हो जाएगा सब कुछ, ध्यान अपने आप लग जाएगा। सुमन करने वाले का बैठे बैठे भी ध्यान लग जाएगा। कोई आंख कान बंद करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन सच्चा हो। अरे यहाँ बैठे हजारों आदमी बैठे हैं, बात होने लग रही है, एक आदमी का ख्याल नहीं है, और उससे पूछते हैं क्यों भाई, बोले हैं बोला, मैं ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं था। वो ध्यान वो तवज्जो है। लाखों भी तुम्हारे पास बैठे रहे, कबीर साहब कहते हैं बैठे उठे खड़े उतारने कहे कबीर हम उसी ठिकाने, कि चाहे हम बैठे हो, चाहे खड़े हो, चाहे काम करते हो, तुम्हारी सुरती उसी ठिकाने पे लगी रहती है। इसलिए अपनी सुरती को ठिकाने पे रखो, ध्यान को वहीं रहने दो, काम करते रहो, कोई रुकावट नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा